साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी हमें देख रहे हैं, हमें समझ रहे हैं, तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी के बहुत नज़दीक है और हमें नारायण साकार हरि जी के दर्शन जरूर होंगे। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक है, पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता है, परम सत्ता है, पूरे ब्रह्मांड के नायक है। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, अंतर्यामी है देवी और महापुरुषों। लेकिन हमें वो एक साधारण मनुष्य के शरीर में दिखाई देने के पश्चात हम उन्हें संसार की तरह ही मानने लगते हैं। लेकिन नारायण साकार हरि जी लीलाधर है, उनकी लीला हम नहीं समझ सकते। वो मानव तन में लीला रच रहे हैं, उनकी लीला हम नहीं समझ पाते और अंधकार में घुसते ही जाते हैं। इसलिए हम 84 के यात्री बनते जाते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं और हमें पूर्ण विश्राम नहीं मिल पाता। आज हमें परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी इस 84 के चक्रव्यूह को तोड़कर हमें अपने धाम ले जाना चाहते हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों में समर्पण जरूर कर दें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में शिव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। मथुरा में आके हमने देखा है, ये खड़े हैं और भी जिसको लगाओ वर्दी पहन रखी है, एक कतरा भर भी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इससे प्रतीत होता है पहले से हमारे अंदर रोम रोम में बहुत कुछ भरा हुआ पड़ा है, जिसे संत महात्मा महापुरुष इनकी भाषा में कचड़ा बोलते हैं। कचड़ा संत मत की बात तो पास में आते ही नहीं। क्यों? सभी जानते हैं पिताजी की मौत हो गई, माता जी की मृत्यु हो गई, बाबा का देहावसान हो गया, दादी भी नहीं रही, चाचा ताऊ नाना मामा ये भी मर के कहाँ गए जानते सब हैं, लेकिन ये नहीं जानते तुझे भी तो मरना है, तू बच नहीं सकता। जिसलिए जन्म मिला है वो भूल गया। हे मानव, तो भूलोक में क्यों आया? हे नर नारी का जन्म क्यों मिला है?
इतनी मेहनत हम करते हैं, इतनी मेहनत कोई भगवान नहीं करेगा। ये आपने देखा और आपको सद्ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान तो हर किसी के पास है, मच्छर के पास भी ज्ञान है, लेकिन हमने तो सद्ज्ञान दिया है। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। खान पान भोग भय तस्वी चतुर्थ जान, विकट विधियों जलचर पृथ्वीचर वायुचर सब में है गतिविधियां हैं, लेकिन ये नर नारी का शरीर मिला है, अधिकता क्या है इसकी, ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्यों? 40 वर्ष से लगातार आज तक हमने ढोंग पाखंड में ही परोसा है, आडंबर में ही परोसा है। भेदभाव में ही परोसा है। और आपको ये भी जानकारी है, कई विभागों से पेंशन लेकर हमको इधर आना पड़ा है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, दुनिया का कोई तंदारी हमें लेकर नहीं आया। अब देखो, संचालनकर्ता के लिए खड़ा किया सेवादारों को, वो महात्मा जी को पकड़ पाए, अकल खराब हो गई। सदमार्ग पर बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्यों? ट्यूबवेल बटन दबाया, पानी आ रहा है, नाली में बह रहा है। अगर नाली में कचरा आ जाएगा तो पानी नाली की जो मेड़ बनी है उन पे से बहना शुरू कर देगा। पानी खेत में जो फसल है वहां नहीं पहुंच पाएगा। इसी प्रकार जो हमारे रोम रोम में, हमारे लहू में, वेब्स में, सभी में जो मिथ्या नश्वर भरा हुआ है उसका भंडारण है। इस कारण सत्य का एक कतरा मन मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। जिसे देखो वो अपनी मनमती करता है। उनको पूछो जिन्होंने संन्यास लिया हुआ है, घर परिवार को छोड़ दिया, गुरु जी बनाए हुए हैं, एक कतरा भी शिष्य टेढ़ा नहीं चल सकता। गुरु जी को ही सब कुछ माना हुआ है। लेकिन यार हमने तो आप लोगों को, भले ही हम साधारण व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति होते हुए हमने तो आने वाले महापुरुषों को स्पष्ट दर्शाया है। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। नारायण साकार हरि परमात्मा का न आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं,
हमेशा काम धाम रहते हैं। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की है। एक बूंद से माता के पेट में तुम्हारी रचना कर डाली। स्पष्ट हमने दर्शा दिया। दुनिया में घूम लो, गुरुओं की कमी नहीं है और भगवानों की कमी नहीं है। हमने आपको स्पष्ट कह दिया, ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतनी बात आपके भेजे में नहीं जाती, इतनी बात समझने को तैयार नहीं। जिसे देखो वो मनमती करता है। अरे भाई, आपके पास डिग्रियां हैं, आपके पास धन है, दौलत है, कुटुंब है, बढ़िया है, अच्छी बात है। जब इस सत्य के साथ में पहुंचे हो, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हो, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए डिग्री को हटा दें, धन दौलत पद को हटा दें और आ जाएं कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या। रूहानियत में आ जाइए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का नूर हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं शरीर नहीं। यही से तो भ्रांति है, पूरे पूरे भ्रम में फंसे हुए। द्वापर का किस्सा सुनाया जाए, त्रेता का सुनाया जाए तो आप मानेंगे नहीं, मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आपको तो वर्तमान की महागीता सुनाई जा रही है। तुम्हारे खेत की महागीता, नौकरी व्यापार की महागीता, एक कतरा भी सत्य और वर्तमान की गीता में कोई अंतर नहीं होता। समझ सकते हैं किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जिन्होंने गुरुमत धारण की है वो गुरु के वचन को मानकर वैसा ही व्यवहार दुनिया के जनमानस से करते हैं, स्त्री पुरुषों से करते हैं। क्यों? यहाँ लागू है मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना। मानवीय गुणों को पैदा करते हुए सत्य पथ पर अग्रसारित कर देगा। जीवन धन्य हो जाएगा। आप न नर है, ना ही नारी है,
मेन बॉडी आई एम सोल। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। बुद्धि विवेक हरि परमात्मा ने दिया है। उस बुद्धि विवेक के माध्यम से हमें समझना पड़ेगा, अन्यथा ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो नर नारी का शरीर मिला है, इससे जो सार निकलना चाहिए तो सार तो नहीं निकलता, असार में फंसे हुए। असार में ऐसे फंसे हुए हैं कि सार की हवा भी नहीं समझ पा रहे, सार की वायु भी नहीं समझ पा रहे। सत्य के साथ में आपका आगमन हुआ है। यहाँ पूरा पूरा सार का खेल है, असार से हमारा कोई सरोकार नहीं। आप समझो, आपको समझना है तो नहीं तो आपकी मर्जी है। अभी कोई चिल्ला रहा था, करनी कर क्यों डरे के पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से, किया है भोगना ही पड़ेगा, बिना भोग के बच नहीं सकते। राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, जो जैसा करता है उसे वैसा भोग भोगना ही पड़ता। आज सुधरने का मौका है। और एक बात बताएं आपको, दुनिया क्या कहती है दुनिया जाने। हम कभी किसी का खंडन नहीं करते हैं। एक बात दिमाग में रख लो, क्या जहां दया होती है वहां न्याय नहीं हो सकता, जहां न्याय है वहां दया नहीं हो सकती। मस्तिष्क में रख लो, जिससे जीवन में खुरापात करने से बच जाओगे, कुविचार करने से बच जाओगे, कुसंगति से बचाव कर सकते हो। देखा है गुलदस्ता एक नहीं अनेक प्रकार के फूल होते हैं। गुलदस्ता बना के गिलास में या किसी संसाधन में लगा दिया जाता है। कई प्रकार के फूल हैं, लेकिन नाम गुलदस्ता ही लिया जाता है, जुदा जुदा नाम नहीं लिया जाता है। ये नारायण साकार हरि परमात्मा का सत्य का साथ है। ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम आपके सम्मुख है। आज तक हम किसी को नर नारी नहीं देखते, हम अपनी बात बताते हैं। हम किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं देखते। हम किसी को काला गोरा नहीं देखते। हम किसी को गरीब अमीर नहीं देखते। लेकिन कर्म के मामले में किसी से दोस्ती नहीं करते। जिसका जो कर्तव्य है उसे बखूबी ईमानदारी निष्ठा से वो कर्तव्य करना चाहिए।
अगर नहीं करता है तो वो स्वयं को ही धोखा दे रहा है, स्वयं ही परेशानियों में फंसेगा, स्वयं ही कष्टों के पहाड़ टूटेंगे, बचेंगे नहीं। लोग तो लोग हैं, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। एक बात और आपको जानकारी देना चाहेंगे, हर बांस में पंचलोचन नहीं होता है, हर गाय में गौलोचन नहीं होता है। समझने का प्रयास करो। हर मृगा में कस्तूरी नहीं होती, हर सर्प में मणि नहीं होती है। इसी प्रकार हर व्यक्ति में परमात्मा नहीं था, नहीं था, नहीं था और है भी नहीं। क्यों? बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। बादलों मस्तक कोई कहता है कि सब परमात्मा ही तो कर रहा है। उससे पूछो, सब परमात्मा कर रहा है तो परमात्मा ने 84 लाख योनियों का विधान क्यों बनाया है? अगर 84 लाख योनियों का विधान है तो हम कर रहे हैं, हम जैसा करेंगे हमको वही भोगना पड़ेगा। कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली कीट पतंग, हमने देखा था टेलीविजन पे एक बार। स्मरण नहीं हो रहा। पशु पक्षियों के बारे में देखा था, हाँ, डिस्कवरी ऑफ एनिमल्स ये देखा था टेलीविजन पर। अनेक प्रजातियां, गिनती गिनना संभव नहीं। और ये भी हम आपको जानकारी दे दें, हमने बचपन से खेती की है, भाग दौड़ के पढ़ाई लिखाई की। 18.5 वर्ष की आयु में नौकरी मिल जाती है, कोई सोच सिफारिश नहीं। 14 माह ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग होती, उसमें भी पढ़ाई लिखाई करते रहे, परीक्षा देते रहे। 21 साल हमने लगातार जुडिशियली न्यायालय में कार्य किया है। स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्को टिबेट, स्पेशल जज एशियट डिस्ट्रिक्ट है। प्रमोशन हुआ, ट्रांसफर इंटेलिजेंस ब्यूरो में हुआ। अभी 14-15 वर्ष नौकरी के शेष थे, सरकार से खूब धन मिलता था। जमाने में कोई बता दे, भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में हमारा भ्रमण रहता है।
कोई दान पात्र हम नहीं लगवाते, किसी दिशा से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात नहीं लेते। इतना भ्रमण करते हैं, किसी का भोजन भी नहीं लेते, दूध दही घी भी नहीं लेते, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते। क्यों? हमारे नाम तमाम जमीन जायदाद है और पेंशन भी मिल रही है। कितना ही खर्च करें, जमीन में खूब पैदा होता है। आप लोगों को लूट कर हम धन इकट्ठा करें, ये पाप हम नहीं कर सकते। क्यों? परमात्मा को किसी वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कंचन कामनी किसी की जरूरत नहीं। हम अपनी बात रख रहे हैं, कभी हम किसी पर उंगली नहीं उठाते हैं, हमेशा नहीं करते हैं और अंतिम सांस तक हम करेंगे भी नहीं। आप महापुरुषों को इसलिए कहा जाता है, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, धंधा रोजगार करो। आपके पास परिवार है, जिस समाज में रहते हैं वहां धन की जरूरत है, लेकिन हरि के नाम को कभी बेचने की कोशिश मत करना। ये ईमानदारी की बात है, ईमान की बात है। जो हरि के नाम को बेचेगा उसका सर्वनाश होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। जो हरि के नाम से धन इकट्ठा करके महल बनाएगा उसका भी सर्वनाश होगा, बचेगा नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया जाने। अरे कोई विभाग है, ईमानदारी निष्ठा से काम करता है, हाथ का सच्चा है, लंगोट का पक्का है, वो पक्का ही ब्रह्मचारी है। अलग से कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं। प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन।